हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस के बारे में। उसे कैलकुलस मेथड भी बोल दिया जाता है। तीन इक्वेशंस होती थी, ये देखिए तीन इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। और तीसरी क्या है, v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन हो जाएगा, s क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इसमें। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैसे फाइंड करेंगे कैलकुलस मेथड के द्वारा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का नाम क्या रख देंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या है, एक्सेलरेशन। dv अपॉन dt का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या स्मॉल चेंज भी बोल सकते हो। dv की वैल्यू फाइंड कर लो, जहां से आ जाएगा ए डी टी। और कैलकुलस मेथड को इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं। इन दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का साइन dv, इंटीग्रेशन का साइन उसी के साथ आएगा जिसके साथ d लगा होता है। और इसमें देखो जो वेलोसिटी की लिमिट्स होंगी, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है v। उसी तरह इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम क्या है t। जैसा भी बोल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम पर और फाइनल वेलोसिटी t टाइम पर। उसके बाद ये d के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, साइन जो है इंटीग्रेशन का b आ जाएगा, और ब्रैकेट लिख दोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट वैसे ही लिख दो, a और d इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक 0 टू t। और इंटीग्रेशन का रूल है, पहले फर्स्ट वैल्यू पुट करोगे जो माइनस सेकेंड वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, a t माइनस 0। और 0 को रिमूव कर दो और u को इस तरफ ले जाओ। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वही नो कर लिख लेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। dx क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, dt क्या हो गया, चेंज इन टाइम, या स्मॉल चेंज भी बोल सकते हो। s इक्वल टू यू टी बनाना है तो dx की वैल्यू फाइंड कर लो कि डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, ये आ जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू अभी फाइंड की, वही नो कर इसकी वैल्यू पुट कर दो, वही नो। b की वैल्यू क्या थी, u प्लस ए टी, जो वैल्यू जहां पे पुट कर दो, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी, और dt ऐसे आ जाएगा। अब dt को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, u टी टी प्लस ए टी टी टी। dt को हमेशा स्मॉल टाइम होता है, ऐसे ही लिखोगे, इसे ऐसे नहीं लिख सकते, इसको स्केयर नहीं कर सकते। dt को अलग लिखोगे और t को अलग लिखोगे। उसके बाद देखो इंटीग्रेट कर दो इसको, dx u dt के साथ इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, और t और dt दोनों टाइम है इसलिए दोनों इंटीग्रेशन के साइन में आ गए। और इसकी लिमिट्स देखो, इनिशियल लिमिट क्या होती है x नॉट, और फाइनल क्या होती है x dx की, और टाइम की अभी बताई 0 टू t, और इसकी भी 0 टू t आ जाएगी। अब d इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x रह गया, x नॉट टू x, लिमिट्स वैसे लिख दोगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, d इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, u t, लिमिट्स वैसे लिख दो, नीचे वाली नीचे और ऊपर वाली ऊपर, इसी तरह से प्लस ये डी इसके साथ कैंसिल होगा, टी और टी क्या हो जाएंगे, स्केयर हो जाएंगे, डी इसके साथ कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन का रूल है, जो पावर ऊपर होगी वही नंबर डिवाइड का साइन में आएगा, और 0 टू टी लिख दो इसको। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, एक्स नॉट, और इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा, प्लस
टी पुट करोगे टी स्केयर ही आ जाएगा अपॉन 2 माइनस 0 का स्केयर को हो जाएगा 0, 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है नीचे क्योंकि वो भी क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद देखो ये 0 रिमूव कर दो, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। उसके बाद देखो इक्वेशन क्या थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये डिस्टेंस है दोनों या डिस्प्लेसमेंट है दोनों को माइनस कर कर जो आंसर आया वो मैं क्या लिख दूंगा s लिख दूंगा। डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में से माइनस किया तो आंसर क्या आ गया s जो है वो आंसर आ गया। s भी क्या है डिस्प्लेसमेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, यानी कि v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as आ जाएगा। उसमें देखो कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए इसमें, तो dx के साथ मल्टीप्लाई कर दो और dx के साथ डिवाइड कर दो। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको शिफ्ट कर दो इस तरफ, dv अपॉन dx आ जाएगा और dt को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद देखो dx जो है उसे इस तरफ शिफ्ट कर दो, a dx, और ये dv रह जाएगा और मल्टीप्लाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम किसका फॉर्मूला है वेलोसिटी का, v आ जाएगा, a dx और v को पहले लिख लो और dv को बाद में लिख दो। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जिसके साथ d लगा होता है वही इसके अंदर रहेगा इंटीग्रेशन के साइन के। लिमिट्स पुट कर दो, x की लिमिट्स क्या है, x नॉट इनिशियल लिमिट और x क्या है फाइनल, इसके u और v लिमिट्स हैं। अब d जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x ही आ जाएगा ब्रैकेट में और लिख दोगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और डी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, v और v क्या आ जाएगा v स्केयर, और इंटीग्रेशन का रूल क्या है, जो पावर ऊपर होगी वो डिवाइड के साइन के नीचे ये आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 2 इसमें से कॉमन लिख लो, ऊपर की वैल्यू क्या है v वो पुट कर दो, माइनस नीचे वाली वैल्यू पुट कर दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v स्केयर माइनस यू स्केयर, और x माइनस एक्स नॉट का आंसर क्या आएगा जब माइनस करोगे, वो क्या लिख लोगे, s लिख लोगे, 2as इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। यही थी आपकी इक्वेशन, इसे इस तरफ लिख दो और इसे इस तरफ लिख दो, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। ये थी तीनों इक्वेशंस कैलकुलस मेथड के द्वारा जो ड्राइव की जाती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की।